नेताओं में एकता वाला हमारा समाज ना जाने आदिम युग की कौन सी परछाइयों में जी रहा है। स्वांग का चोला ओढ़े अपनी फटी पुरानी मानसिकताओं को सी रहा है हमारा रंग बिरंगा समाज। आइए इसी समाज का एक रंग आपके आंखों के सामने बिखेरती हूँ, दिखाती हूँ कुछ आईना, कुछ हकीकत, एक कहानी या यूं कहो तो संघर्ष का एक अनोखा फसाना। ये भारती का ज्वाइनिंग लेटर है, यहाँ सिग्नेचर कीजिए। ठीक। भारती, भारती, मैं कहता हूँ यहाँ। वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या है ये? तुमने हमसे झूठ बोला, तुमने हम दोनों से झूठ बोला, तुमने बिना बताए परीक्षा दी और ये ज्वाइनिंग लेटर, क्या है ये सब? मैंने कहा है ना, इस घर से कोई भी सेना में नहीं जाएगा। पिताजी, ये मेरा सपना है, मुझे आर्मी में जाना है, मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है। देश की सेवा करने के और भी कई तरीके हैं, उसके लिए सेना में जाना जरूरी है क्या? आप लोग बताइए। बात समझाओ ना पिताजी को, ये मेरा सपना है, ये भैया का भी सपना था। बस इस बारे में अगर दोबारा इस घर में बात हुई तो बहुत बुरा होगा। इससे पहले ही हमने अपने बेटे की जीत की वजह से अपने भाई को, अपने बेटे को खो चुका हूँ। उसे भी देश सेवा करने का बहुत पागलपन चला था। रोना बंद करो और समझाओ अपनी बेटी को। उसने अगर इस घर के चौखट से बाहर कदम रखा तो हम भूल जाएंगे कि हमारी कोई बेटी भी है। बस कल इसे देखने लड़के वाले आ जाए, ले जाओ, इसे तैयार करो और हाँ, अपने इस सपने का गला यहीं घोट लो। बंद करो ये जुबान अपनी।
पापा, ये भैया का भी सपना था। उसे गुजरे हुए 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। ये हम दोनों का सपना है। मैं शादी ब्याह करके आम लड़की की तरह नहीं जी सकती। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं बचा था पापा, मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों एक दिन मुझे माफ कर दोगे। साथ ही ये भी उम्मीद है कि एक दिन ये बेटी आपका बेटा बनकर फख्र से आपका सर ऊंचा करेगी। आपकी बेटी नहीं, आपका बेटा भारती। और आपकी इसी जीत की वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, सब कुछ। बस भी करो। अब भूल जा, आज के बाद अब भूल जाओ कि वो हमारी बेटी भी थी। जिस दिन उसने समाज में हमारी इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान को इस घर के बाहर कदम रखकर चली गई, वो हमारे लिए मर गई। गब्बर सिंह आ गया। सर ऐसा मत करिए सर, मैं घर से भाग के आई हूं, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है सर। सर प्लीज मुझे शामिल कर दीजिए सर, प्लीज। पर आर्मी में डिसिप्लिन का बहुत है, अब कुछ नहीं हो सकता। और ये फटाफट नहीं है तो क्या करूँ? सर मैं आपको निराश नहीं करूंगी सर, मैं आपको पूरी जी जान लगा दूंगी सर, प्लीज मुझे शामिल कर दीजिए प्लीज। ट्रेनिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, कुछ नहीं। प्लीज सर प्लीज। अच्छा ठीक है, खड़ी हो। जाओ स्वामी बजाओ प्लेट में, देखते हैं तुम्हारे लिए कितनी है। ये देखो, ये क्या है? खड़ी नहीं हो पा रही हो, आगे आगे अफसर बने, ऐसे हो, ऐसे। दो बच्चे, करो ट्रेनिंग, देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी अपने आप को निभाने को मिली। लो आ गई है बहुत तुम्हारी बंदूक पे से समझता नहीं आई है देश की रक्षा करने। तो सोले की बंदूकी की तरह हाथ पकड़ कर सिखाऊं क्या? हाँ हाँ, बेचारी के हाथों में कहीं मोच ना आ जाए। दिखला के जिंदा है तू, बाकी है तुझमें हौसला। की आगे अमर बना ही मांगे, करता है तू जो फैसला। घायल पर जिंदा है तू, दिखला के जिंदा है तू, बाकी है तुझमें हौसला। तू जो फैसला।
फिदा है। कभी कभी नियमों को ताक पर रखकर भी किया गया कार्य सफल हो जाता है। आज यहाँ जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जवान भारती का, जिन्होंने ट्रेन में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करके स्वर्ण पदक जीता और 2 दिन पहले घाटी के हुए हमले में आपातकालीन सेवा जवानों में शामिल होकर दुश्मनों को हाथ खड़े करने पर मजबूर कर दिया। हमारे इस देश के बेटे ने हमारे भारत का परचम बुलंद किया। बेटी, आज तुमने अपने अदम्य साहस और विश्वास से जो किया, उससे हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। हमने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारी क्षमताओं का संदेह किया, समाज की बातों और अपने डर के कारण तुम पर बंदिशें लगाई। हमें माफ कर दो बेटी, हमें माफ कर दो। भारती, तुम हमारी बेटी नहीं बेटा हो। आज तुम्हें देखकर देश का हर बाप अपने किए पर शर्माएगा जो मैंने किया। मुझे माफ कर दो बेटी। ऐसा मत कहिए पापा, आप हैं तो हम हैं। बेटा बेटी, क्या अंतर है? क्या उनके शरीर में खून नहीं? क्या उनका सपना सपना नहीं? या भारत उनका देश नहीं? आंखें खोलिए, अरे कुछ तो बोलिए। अरे अब तो समझिए उनके सपनों को, उनको बढ़ावा दीजिए। बेटी घर का चूल्हा चौका कर सकती है, पर वो अपने देश के दुश्मनों का सफाया भी कर सकती है। ये सिर्फ भारती की ही कहानी नहीं, ये हर उस लड़की की कहानी है जो आज भी अपने सपनों से लड़ रही है। उनको रास्ता दीजिए, उनका सहारा बनिए, तभी तो बनेगा भारत। सारे जहां से अच्छा हिंदू।